और अब बात करते हैं गुजरात के चुनाव की। गुजरात में कुल 4 करोड़ 83 लाख वोटर हैं, जिनमें से 2 करोड़ 43 लाख महिला और 2 करोड़ 50 लाख पुरुष वोटर हैं। संख्या को लेकर दोनों के बीच 17 लाख का फर्क है, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी का फर्क बहुत ज्यादा है। इस अंतर की ऐतिहासिक और सामाजिक वजहें हैं। पहले महिला वोट के लिए राजनीतिक दल बहुत खास प्रयास नहीं करती थी। माना जाता था कि घर का पुरुष मुखिया वोट तय कर देगा। लेकिन 2014 के बाद से महिला वोट ने एक अलग पहचान बनाई है। वोट वाली चुनावी राजनीति में यह बड़ा बदलाव है। आज की रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश की है कि क्या गुजरात में महिला वोट का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट के विनिंग फैक्टर को खत्म कर दिया गया है। आइए देखते हैं। वो किचन में काम करती हैं। वो स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करती हैं। वो घर की सफाई करती हैं। पति की चीजों का ख्याल रखती हैं। घर के बुजुर्गों की सेवा करती हैं। वो बाजार से घर का सामान लाती हैं। वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं। वो किटी पार्टी करती हैं। वो समाज सेवा करती हैं। वो ऑफिस में काम करती हैं। वो घर और बाहर बिजनेस करती हैं। और अब वो एक वोटर के तौर पर अपनी अलग राय भी रखती है। उनका वोट देश का नया राजनीतिक करिश्मा है, जिसने देश और प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को लगातार जीत का रिकॉर्ड दिया है। लेकिन इस पॉलिटिकल चेंज की वजह क्या है? ये पहले इतना इफेक्टिव क्यों नहीं था? कहते हैं कि गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला है, तो क्या महिला वोटर को निर्णायक बनाने का प्रयोग भी गुजरात में किया गया? और अगर ऐसा है तो कैसे? और सवाल ये भी है कि वोटिंग में महिला वोटर को शक्तिशाली बनाने की रणनीति का चुनावी जीत के अलावा क्या बना और क्या बिगड़ा? गुजरात में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने वोटों के ध्रुवीकरण की शुरुआत की। कांग्रेस के सीएम माधव सिंह सोलंकी ने वोट की खम थ्योरी दी, जिसमें खम का मतलब था के से कोली, क्षत्रिय, एच से हरिजन, ए से आदिवासी और एम से मुस्लिम। इसमें हिंदू वोटर के दावेदार कई थे। वो विभाजित था, जाति के आधार पर वोट देता था। लेकिन मुस्लिम वोटर सेलेक्टिव था, एक मुश्त था। वो जिसे पसंद करता जीत उसकी तरफ चली जाती। 1990 में जनता पार्टी या जनता दल के लिए चिमन भाई पटेल ने खाम की जगह खाम के खिलाफ कोकम थ्योरी दी। इसमें को का मतलब कोली, का का मतलब कुनबी और एम का मतलब मुस्लिम था। खम हो या कोकम, दोनों में मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा निर्णायक था और हिंदू वोटर का एक बड़ा हिस्सा जातियों के आधार पर वोट करता था। जाति और धर्म के इस दौराहे पर जिसे गुजरात में आगे बढ़ना था, उसके सामने एक तीसरी राह निकालने की बड़ी चुनौती थी, जो मुस्लिम वोटर की विनिंग पावर को कमजोर कर सके और हिंदू वोटर को जातियों के आधार पर टूटने से बचा सके। बीजेपी ने इसे अपना मुस्तबिल बना लिया। 1995 में गुजरात को एक नई पार्टी और एक नया सीएम मिला। पार्टी थी बीजेपी और सीएम थे केशुभाई पटेल। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि केशुभाई पटेल की जीत की स्क्रिप्ट किसी और ने ही लिखी थी। नरेंद्र मोदी शुरू से ही गुजरात में काफ़ी एक्टिव रहे, जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी गुजरात में। और एक स्थिति ऐसी थी कि वो केवल गुजरात की जो भाजपा की ऑफिस थी वहीं पे वो रहते थे। वहाँ से वो पूरी मेहनत करके गुजरात में जो बीजेपी का आज जो पोजीशन है उसमें डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम हिस्ट्री देखें तो 2010 में म्यूनिसिपल इलेक्शंस थे कॉरपोरेशन में। उस टाइम मोदी जी ने एक रोड शो किया इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, और उस टाइम के सभी पॉलिटिकल पंडित्स या सभी पत्र
पत्रकार और सब इतने हैरान रह गए थे कि मुस्लिम महिलाएं खूब भारी संख्या में रोड शो में उन्होंने आके उनका अभिवादन किया, नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी उन्होंने फूल बरसाए और उसको अपने एक नेता के रूप में स्वीकार किया, पब्लिकली भी कई काफ़ी बोले। उसके बाद से जो मुस्लिम महिलाओं का रुझान है वो मोदी जी के प्रति देखने को मिला और वो वोट में भी कन्वर्ट हुआ। गुजरात में 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं, लेकिन गुजरात की वोटर लिस्ट में 1000 मेल वोटर हैं तो 932 महिला मतदाता, जबकि 2017 में यह अनुपात 1000 पुरुष और 913 महिला मतदाता का था। ज्यादा महिला वोटर की वजह राजनीतिक है। गुजरात के ग्रामीण इलाके में पंचायत स्तर पर और शहर में स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% सीट आरक्षण दिया गया। नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए पहले की सरकारें भी बनाती थी योजना, पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उस पर फोकस किया और एक शब्द जो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये जो शब्द है ये मोदी सरकार के आने के बाद बहुत इसका महत्व बढ़ा। महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी योजना लाए, महिलाएं किसान महिलाओं से लेके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दूसरा के गुजरात में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन के तौर पे मिली, सबसे पहली महिला स्पीकर जो हमारी अभी नीमाबेन आचार्य हैं वो मिली। अब महिला खुद का एक वॉइस रेस करती है और मोदी के आने के बाद बड़े पैमाने पर अपने घर का काम खत्म करके भी दोपहर को महिलाएं निकलती है वोट के लिए, विच वॉज अनहर्ड ऑफ सम इयर्स बैक। महिला की मर्जी को मजबूत करके बीजेपी ने उसे मतदाता पर्ची तक पहुंचाया है। घर के काम से मुक्ति देकर वोट बूथ तक पहुंचाने के लिए पूरा मैनेजमेंट किया है। जब इलेक्शन का समय आने नजदीक हो जाता है तभी ये पूरा कैंपेन फोर फ्रंट पे आ जाता है। ऐसे तो पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमारी होती रहती है, पर इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ऑन द फोर फ्रंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन। बेसिकली हम लोग घर घर संपर्क करते हैं, महिलाओं से संपर्क करते हैं, बिकॉज माइंडसेट ये होता है कि महिलाएं घर से बाहर जल्दी निकलती नहीं है और बिकॉज घर की जिम्मेदारी होती है इसलिए वो वोटिंग को लास्ट प्रायोरिटी देती है। तो हम घर घर जाके उनको समझाते हैं कि भाई आप अपने भारत देश का जो लोकतंत्र है उसमें 50% पार्टिसिपेशन आपका है, तो उस हिसाब से वोटिंग में भी आपका होना चाहिए। आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि भाई हम नहीं करेंगे तो क्या, पर ये जो सारी फैसिलिटीज़ और जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है वो तभी मिल पाएगी जब भी हम अच्छी गवर्नमेंट स्थापित कर पाएंगे, और उसके लिए वोटिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बेसिकली कैनवासिंग करते हैं और प्रमोट करते हैं कि भाई हर व्यक्ति वोट करने जाए और ख़ास करके महिलाएं। तो हमारी पूरी टीम ऑन फोर फ्रंट रहती है और सबको घर घर जाके अगर उनको कोई दिक्कत है जाने में या कुछ फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना लेडीज़ का क्या होता है, अगर मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मैं 10 मिनट के बाद जाती हूँ, तो उनको कन्विंस करते हैं कि पहले 10 मिनट में जाके वोट करवाइए, करके आइए और फिर आके आपका बाकी का काम करिए। तो अगर उनको व्हीकल की ज़रूरत है या कोई हमारे कार्यकर्ता सारे काम में लगे होते हैं तो कोई ना कोई स्कूटर पे या कार में जाके उनको हेल्प कर देता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में महिला वोट का प्रतिशत अचानक बढ़ा। जहां एक तरफ 67% पुरुषों ने वोट किया तो महिलाओं ने भी 65.5% वोट किया। 90 के दशक में महिला और पुरुष वोट के बीच का अंतर डबल डिजिट में होता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 87 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया और 97 भारतीय लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महिला वोट क्रमशः डेमोक्रेटिक और कंजर्वेटिव पार्टी को ज्यादा मिलता है। गुजरात में भी महिला वोट का फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलता है। वहीं कांग्रेस महिला वोट के मामले में गुजरात में काफी ज्यादा पिछड़ गई है। वहीं इस बार गुजरात में महिला वोटर की संख्या में 3.5% की वृद्धि भी हुई है। तो जो गुजरात सरकार है या भाजपा सरकार है, उन्होंने बहुत ऐसे इतने अच्छे कार्यक्रम भी दिए हैं कि जैसे हम जो घर से जो बिजनेस करते हैं उनको एक पुश मिला है और हम अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़े होके अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। इतने प्रेरणादायक उन्होंने बहुत सारे हमको कार्यक्रम भी दिए हैं।
तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस सरकार। यही पिछले जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं और नई जो सरकार हमें बता रही है कि हम ये नया कुछ ला रहे हैं, जैसे हमारे गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया है। लेडीज़ के लिए भी जैसे सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, लोन्स वगैरह इजीली मिल जाता है लेडीज़ को। पहले से अब क्या सुधरने वाला है वो ही दिमाग में रख के हम वोटिंग बूथ पे अपना वोट देते हैं। there are a lot of job opportunities here. सुरक्षा में तो it's very improvement बहुत ज़्यादा हुआ है, so उस हिसाब से देखें तो अच्छा है। अगर कुछ बेस दिखता है तो फिर उनको ज़्यादा opportunities दिया जा सकता है, बट अगर वही बेस नहीं है तो फिर रिस्क नहीं लेंगे ना। इसमें इनका काम अच्छा है, इसमें इनका काम अच्छा है, सो आई सपोर्ट बीजेपी की, उनका काम यहाँ पे अच्छा है। बट अभी भी देखें इन फील्ड तो प्रोपोर्शनेटली आई फील लड़कियाँ कम है। इट्स सब्जेक्टिव, बट आई गेस कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट की ज़रूरत है नहीं। इफ वी वांट एम्पावरमेंट वी विल हैव एम्पावरमेंट। जो एजुकेशन पे ध्यान दे, बीट करप्शन या फिर ये सेफ्टी पर्पस है, बजट है, वो सब जो ध्यान दे उसको देख के वोट। मैं अगर 12-1 बजे भी घर जाती हूँ, मैं अकेली व्हीकल पे जाती हूँ तो मुझे कभी डर नहीं लगता। इट्स वेरी सेफ और वो अच्छी बात है। गुजरात काफ़ी सेफ है कि अगर नए कोर्सेज आएंगे तो हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो कि ज़रूरी है। हम जो इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, दैट शुड बी फ्रूटफुल फॉर अस। एजुकेशन पे बेटर फोकस एंड दूसरे कोर्सेज इन्वॉल्व करना है इंडिया में जो बाहर हैं और जो अपकमिंग एंड ग्रोइंग हैं। आई थिंक वो आना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमको उससे बहुत बेटरमेंट होगा। राजनीति में जब किसी का एडवांटेज बेनकाब हो जाता है तो विरोधी उसे उसका डिसएडवांटेज बनाने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी तोड़ निकाल कर लाते हैं। चुनाव में ये दोनों काम हो रहे हैं। बीजेपी विरोधियों का एक धड़ा महिला को असुरक्षित बताकर बीजेपी से उसका वोट काटना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा महिला को तरह तरह की सुविधाएं देकर अपने पक्ष में लाना चाहता है। तो हमारा घोषणा पत्र में पहला तो है कि हम लोग गैस की बोतल 500 रुपये में देंगे। महिला वोटर्स 50% है गुजरात में, तो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, छोटे बिजनेस, जैसे महिलाएं गुजरात की तो बहुत स्मार्ट है, वो हस्तकला के बारे में, और तो हम एग्जीबिशन भी उसके बारे में रखते हैं। तो उसका छोटा छोटे जो बिजनेस होता है वो ट्रस्ट के माध्यम से हम उसको बड़ा करेंगे, और महिलाएं सक्षम कैसे होती है उस हिसाब से भी हम लोग काम करने वाले। जो बच्चियां है जो केजी से लेके पीजी तक जितना भी पढ़ना चाहती है तो वो फ्री एजुकेशन हम लोग देने वाले। गुजरात में महिला वोट बैंक की पूरी तैयारी आपने समझी। अब आपको केंद्र और राज्यों की योजनाओं में महिलाओं के बढ़ते महत्व का मतलब भी समझ में आने लगा होगा। इस बदले चुनावी इकोसिस्टम को महिलाएं कैसे देखती हैं? उसके वोट से केवल बीजेपी को बढ़त मिलती है या फिर उसकी जिंदगी में भी बदलाव आ रहे हैं? लेकिन मैं बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, यानी स्टेबिलिटी के हिसाब से, कि हमें स्टेबिलिटी कब मिलती है कि कोई एक गवर्नमेंट स्टेबल होती है तभी वो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को, पूरी सोशल सिस्टम को एक स्टेबिलिटी मिलती है। सो मैं ये मानती हूँ कि स्टेबिलिटी पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें वोट करना चाहिए। क्योंकि आज मैं एक बार पेट्रोल या दाल चावल के भाव को देख लूँगी, लेकिन अगर स्टेबिलिटी को नहीं देखूंगी तो मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो मेरी सिस्टम पूरी हिल जाएगी। सो पहला मुद्दा मैं अपने हिसाब से ये मानती हूँ कि एक जो सरकार हो, जो स्थिर सरकार हम कहते हैं, वो होनी चाहिए। फिर एक मैं जो देखना चाहती हूँ कि वो बस यानी प्रॉमिसेस ना हो, और अगर प्रॉमिसेस हो तो वो कुछ उसका बेस होना चाहिए कि अगर प्रॉमिस देने के लिए मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ऐसे जैसे कहते हैं प्यार में, तो वैसा होता नहीं है। सो उसी तरह कोई भी अगर चांद तारे तोड़ लाने की बात करे तो वो मैं तो नहीं मानती कि ऐसे चांद तारे कभी कोई लाता नहीं है। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करना चाहिए कि ये प्रॉमिसेस दे तो रहे हैं लेकिन ये प्रॉमिसेस पूरे नहीं होने वाले।
अगर महिला वोटर्स की जो पैटर्न की बात करें तो रुचि काफ़ी बड़ी है। 2017 के इलेक्शन में देखा जाए तो महिला वोटर्स काफ़ी बड़ी थी। यूपी के इलेक्शन में भी हमने देखा तो वो तो अगर पूरा देखने जाए तो गुजरात में भी इसी तरह महिलाओं का वोटिंग पैटर्न तो यही रहा है, रुचि बढ़ती जा रही है। पंचायत के इलेक्शंस हुए तभी भी महिलाओं ने काफ़ी हिस्सेदारी ली, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा रुचि गुजरात में इसलिए बढ़ रही है कि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको लाभदायी रही है। लेकिन गुजरात में ये एक पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है कि चलो सब्सिडी तो मिलती ही है, लेकिन आपका खुद का एक घर हो जो आपके नाम पे हो। तो बीजेपी सरकार जो इतने सालों से गुजरात में है, उनका एक ये काफ़ी है कि इमोशनल कौन होता है सबसे ज़्यादा, तो वो महिलाएं होती है। तो उनको ही क्यों टारगेट ना किया जाए कि महिलाओं को आप इतनी हिस्सेदारी दे दो कि वो आगे आए। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इमोशनली अटैच होते हैं, तो उसी को वो टारगेट करते हैं। वो अपनी पार्टी आए, फिर अपना काम निकल जाए, फिर बाद में महंगाई बढ़ जाए, वो पार्टी हमको नहीं चाहिए। अपना काम निकल जाए और बाद में वो भाव बढ़ा दे, वो हमको नहीं चाहिए। वो लॉन्ग समय रहनी चाहिए पार्टी, ऐसा हम सोचते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पूरा आंदोलन था, वो जब मोदी जी यहाँ थे तब से शुरू हुआ था। उनकी चिंता वहीं से स्टार्ट हुई थी। शौचालय भी वहाँ हर एक स्कूल में बनाया गया, जिसके कारण से बेटियां जब एक किशोरी अवस्था में आती थी तब ड्रॉप आउट रेट बहुत रहता था। वो इनफैक्ट अब काफी कम हो गया है, बिकॉज लड़कियों को एक सुरक्षा फीलिंग, एक कंफर्ट जोन रख रहा है कि नहीं, हम लोग जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक अगर मैं बात करूं तो जो मोदी जी ने डायरेक्टली बैंक में जब पैसे जमा होते हैं तब एक औरत को समझ आता है कि बैंकिंग का मतलब क्या है। उसने समझा है, सीखा है और वो आगे इस हिसाब से बढ़ी है। गुजरात की प्रयोगशाला से हमें पता चलता है कि बीजेपी ने महिला वोटर के दम पर कारगर और निर्णायक बढ़त बनाई है। इसे मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के विनिंग कॉम्बिनेशन के तोड़ के रूप में भी देखा जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।